परमेश्वर की आराधना करते हुए उसके और भी निकट आएंगे, वो उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। वो हम सबों का राजा है, वो हम सबों का प्रभु है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में आकर हम उसकी महिमा करेंगे। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु
Oh, I love you, Jesus. कितना महान परमेश्वर है प्रभु जी। तेरी महिमा हो मेरे प्रभु जी। सब मिलकर परमेश्वर तेरे नाम की परमेश्वर बढ़ाई करते हैं मेरे पिता। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू ईश्वरों का ईश्वर है मेरे प्रभु। तेरे उपस्थिति में आते हुए प्रभु जी यस लॉर्ड, कितना सुंदर है परमेश्वर, कितना महान है मेरे पिता। तेरे नाम की बढ़ाई हो मेरे प्रभु जी। हम सदा परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाते जाए मेरे प्रभु जी। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम। आइए हर एक जन उसकी महिमा करेगा। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम नाम 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 नाम, यीशु प्यारा प्यारा नाम, यीशु सुंदर सुंदर नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों
परमेश्वर पिता, तू मुक्ति देने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है प्रभु। तू शांति देता है प्रभु। दुनिया में परमेश्वर पिता जिस तरीके से बहुत ही प्रॉब्लम्स चल रहे हैं मेरे प्रभु जी, लेकिन सबका उत्तर तू है प्रभु। सबके अंदर को परमेश्वर पिता तू शांत कर मेरे प्रभु जी। तू शांति का राजकुमार है मेरे प्रभु जी। तू राजाओं का राजा है प्रभु जी। तुझसे परमेश्वर पिता, तेरा नाम सबसे ऊंचा है परमेश्वर पिता। तो आशीष कर प्रभु, तो आशीष कर प्रभु। तेरे नाम की बड़ाई हो मेरे प्रभु, तेरे नाम की बड़ाई हो मेरे पिता। तेरा नाम हर एक जगह पर प्रभु, तेरा नाम गूंज उठे मेरे प्रभु। और हम विश्वास करते प्रभु, तू आशीष करने वाला परमेश्वर है। तू राजाओं का राजा है प्रभु, तू प्रभुओं का प्रभु है। तेरा नाम पूरे जगत के अंदर ऊंचा उठा जाए। तेरा नाम परमेश्वर पिता पूरी संसार के अंदर ऊंचा उठाया जाएगा। और हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, प्रभु जी तू राज कर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में शांति, एकता वो नाम चंगा है। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। Yes Lord, we love you Jesus। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते परमेश्वर पिता। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। तेरा नाम सबसे ऊंचा उठा। तू आशीष कर प्रभु, आशीष कर प्रभु। तू योग्य है परमेश्वर पिता, तू योग्य परमेश्वर है प्रभु। हर एक के जीवन में प्रभु तू कार्य कर मेरे प्रभु जी। तेरे नाम की बड़ाई हो मेरे परमेश्वर पिता, तेरे नाम की बड़ाई हो मेरे पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु।
तेरी करुणा होठों से स्तुति करूँगा सदा। तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I praise thee. Thy loving kindness is better than life. तुझे वात्सल्य जीवना हुंसेस, तुझे वात्सल्य जीवना हुंसेस, ओठाने सवेन धन्यवाद गाए, तुझे वात्सल्य जीवना Loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I praise thee. Thy loving kindness is better than life. परमेश्वर तेरी करुणा, तेरी दया प्रभु जीवन से भी उत्तम है परमेश्वर। हर एक के ऊपर प्रभु तेरी आत्मा मंडराने दे प्रभु। सारी दुष्टता, सारी अशुद्धता, सारी बीमारियां, सारी तकलीफें, सारी गरीबी, सारी संकटों को परमेश्वर दूर कर प्रभु, क्योंकि तेरी करुणा, तेरी दया परमेश्वर सबसे महान है, जीवन से भी उत्तम है प्रभु। तू दया करने वाला परमेश्वर है प्रभु, हम सबों पर दया कर प्रभु। सारी मानव जाति के ऊपर तू दया कर प्रभु। मानव जाति मेरे परमेश्वर तूने अपने हाथों से बचा के और उन सबों को परमेश्वर तू जीवन दे प्रभु, जीवन दे प्रभु। जीवन से भी उत्तम परमेश्वर तेरी दया है प्रभु। हर एक के ऊपर उतर कर आए, हर एक के ऊपर उतर कर आए। विश्वास करती हूँ तू हर एक को परमेश्वर आशीष करेगा प्रभु। तूने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो के पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। आज पूरी दुनिया के लिए, महाराष्ट्र के लिए, भारत देश के लिए, हर एक राष्ट्र के लिए, भारत के अंदर के परमेश्वर तेरी समृद्धि को मानते हैं प्रभु। तेरी समृद्धि, तेरी आशीष हर एक के ऊपर बोलते हैं प्रभु। सारे पॉलिटिक्स को छोड़कर परमेश्वर लोग प्रभु तेरी दया के अंदर आए मेरे प्रभु जी। तू दयावंत परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु तेरा स्वभाव परमेश्वर हर एक मानव जाति के अंदर आने दीजिए मेरे पिता। इस अंतिम समय के अंदर परमेश्वर तू राज्य कर प्रभु जी। हर एक के जीवन के अंदर राज्य कर प्रभु जी। शैतान की हर एक चाल को यीशु नासरी के नाम से तोड़ते हैं और प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। प्रभु जो तुझ में बना है परमेश्वर पिता, उसको किसी बात की घटी ना होगी प्रभु। उसका रक्षक तू है प्रभु जी। परमेश्वर उस भक्षक को सारी दुनिया से निकालना, सारी महामारी को, सारी बीमारियों को, सारी तकलीफों को प्रभु यीशु मसीह हम इसी समय प्रभु आपसे मांगते हैं प्रभु जी। तू आशीष कर प्रभु जी, तेरी महिमा से भर दे प्रभु जी, तेरे नाम की बड़ाई होने दे प्रभु जी।
लोगों को परमेश्वर तेरे महत्व को जानने दीजिए प्रभु जी। इंसान को बनाने वाले परमेश्वर तेरी जय हो, तेरी जय। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम वचन में जाने जा रहे। वचन पास्टर हेमंत वचन को लेकर आ रहे हैं। वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज का वचन परमेश्वर हर एक के लिए एक आशीष का कारण ठहरे। यस माय लॉर्ड। हर एक जन परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष पाए प्रभु और तेरी महिमा से भर जाए। तेरा नाम हर एक के जीवन के अंदर राज करे परमेश्वर। यस माय लॉर्ड। राज करो प्रभु, राज करो प्रभु, हर एक के ऊपर राज करो मेरे परमेश्वर। कहीं पर भी किसी बात की कमी घटी न हो प्रभु, लेकिन तेरी महिमा हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर हर वक्त भला परमेश्वर है और परमेश्वर अपनी महिमा और किसी को नहीं देता है। आइए आज हम परमेश्वर के वचन के अंदर हम लोग मनन करने को जा रहे हैं और आज हमारा शीर्षक है कि फायर ऑन माउंटेन, पर्वत के ऊपर आग। और आज परमेश्वर हम सबको एक साथ पर्वत के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, माउंटेन के ऊपर हमको बुला रहा है और परमेश्वर अपने ऐसे अनुभवों से हमको भरना चाहता है जो शायद हमने बहुत समय पहले उन अनुभवों को किया था या फिर कभी नहीं किया। परमेश्वर के वचन के अंदर हम एक्सोडस निर्गमन उसका 19वां अध्याय है, हम पूरा मनन कर सकते हैं। और शुरू के अंदर मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप निर्गमन उसका 24वां अध्याय भी और आगे चल के व्यवस्था विवरण 4था अध्याय, 5वां अध्याय, 9 और 10 अध्याय भी अगर आप बाद में मनन करते हैं तो परमेश्वर हमसे बिल्कुल साफ साफ बात करता है, खास करके निर्गमन उसके 19वें अध्याय में। और यहां पे हम लोग देखते हैं कि उनको 3 महीने हो चुके हैं इजरायली लोगों को मिस्र छोड़े हुए। जब वो आगे बढ़ रहे थे तो रपीदीम से कूच करके वो लोग जंगल में आते हैं। उस जंगल का नाम है सीने का जंगल। और फिर वहां पे वो लोग अपने डेरे खड़े करते हैं, अपनी छावनी डालते हैं और परमेश्वर मूसा को बुलाता है पहाड़ के ऊपर। आज परमेश्वर अपने अगुओं को, अपने सीनियर्स को, अपने लीडर्स को, अपने मिनिस्टर्स को विशेष करके और फिर सारी कलीसिया को, चर्च को, चेलों को, शिष्यों को बुला रहा है अपने पास। मगर परमेश्वर कुछ नियमों के अनुसार, परमेश्वर कुछ सिद्धांतों के अनुसार पुराने नियम में कार्य कर रहा था और कुछ सिद्धांतों के अनुसार नए नियम के अंदर भी आज भी कार्य करता है। और परमेश्वर पुराने नियम में मूसा को पहाड़ पर बुला रहा है। सारे जो पुराने नियम में अगुवे थे उनको परमेश्वर अपने पास बुलाता था और कहता था, ये मेरा संदेश है, ये मेरी वाणी है और तुम उस वाणी को कानों से सुन के अपने दिल में डाल दो और फिर जाकर पब्लिक को, यानी कि प्रजा को, इजराइल के घराने को, याकूब के पुत्रों को इसके बारे में जाकर बताओ। तो पहली बात हम यहां पे देख रहे हैं, लीडर्स को परमेश्वर मिनिस्टर्स को ऊंचे पर, पहाड़ पर बुलाता है। और ये पहाड़ है, थोड़ी देर के बाद हम फिर से इसका मनन और अध्ययन करने को जा रहे हैं कि अगर आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, अगर आप प्रभु की आवाज सुनना चाहते हैं, अगर आप लोगों से परमेश्वर की वाणी सुनाना चाहते हैं, अगर आप 5-fold मिनिस्टर बनना चाहते हैं, या फिर आप कहते हैं कि मैं कलीसिया के अंदर डीकन, एल्डर, लीडर, सीनियर बनना चाहता हूं, मुझे परमेश्वर अपने कार्यों को सौंपे और मैं परमेश्वर के कार्यों को करूंगा, तो तैयार हो जाइए मेरे भाई और बहनों। ये 19वां अध्याय है निर्गमन के अंदर। पहले परमेश्वर मूसा को बुला रहा है, आ जाओ पहाड़ के ऊपर। और परमेश्वर मूसा से 1 से लेकर 6 वचनों के अंदर कहता है कि तुम जाकर इजरायलियों से, याकूब के घराने से बात करो। परमेश्वर यहां पे आदान प्रदान करता है शब्दों की, वाक्यों की और वाद विवाद की, और दोनों जन आपस में बातें करते हैं, मूसा और परमेश्वर। परमेश्वर साफ मूसा से कहता है कि मूसा, तुम पुरनियों से, सीनियर से और सारी
कॉन्ग्रीगेशन यानी कि आज की भाषा में कलीसिया को क्या करो, इकट्ठा करो और उनसे कहो कि देखो मैंने मिस्रियों के साथ क्या क्या किया है। यानी कि परमेश्वर उनसे कहता है कि कैसे उसने फिरौन के साथ उसकी सेना को क्या किया, रथों समेत लाल समुद्र में नाश कर दिया। और फिर वहां से मानो मैं आपको ऐसे निकाल के आया हूं जैसे उकाब पक्षी के परों पर बिठाकर मैं तुम्हें अपने पास लेकर आया। और अगर तुम मेरी विधियों को मानोगे, मेरे नियमों को मानोगे, मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो फिर तुम मेरा निज धन, प्राइवेट प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी तुम ठहरोगे, तुम याजकों का राज्य ठहरोगे। और आगे परमेश्वर कहता तुम मेरी पवित्र प्रजा ठहरोगे। और बाइबल कहती है कि यहोवा की ये बातें सुनकर मूसा क्या है, पहाड़ से नीचे उतर के आता है और पुरनियों को यानी कि वहां के जो सीनियर लोग हैं उनको वो कहता है। और ये सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम तो यहोवा की मानेंगे, हम तो परमेश्वर की सारी बातों का पालन करेंगे। दे वर सो मच एक्साइटेड। वो उस समय काफी नए नए विश्वासी थे, सिर्फ 3 महीने हुए थे उनको वो मिस्र से निकले हुए, जोश और जुनून और प्यार और फायर से उस समय क्या हुए थे, भरे हुए थे। और वो लोग कहते हैं मूसा हम सब करेंगे जो परमेश्वर यहोवा हमसे कहेगा। और हम 6 वचनों के अंदर देखते हैं कि मूसा जाकर ये सारी बातें परमेश्वर यहोवा को बताता है। तो हम यहां पे देखते हैं कि एक पास्टर का, एक सीनियर का, एक लीडर का, एक 5-fold मिनिस्टर का काम क्या है। मूसा पहले पहाड़ के ऊपर जाता है, फिर पहाड़ से थोड़ा नीचे उतर के आता है पुरनियों के पास, सीनियर्स लोगों के पास। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के दास और दासियां जो अभिषिक्त जन है, they listen the word of God, the voice of God directly from heaven। या फिर ये जो पवित्र शास्त्र है, बाइबल है, उसके जरिए परमेश्वर के वचनों को वो पढ़ते हैं, परमेश्वर की वाणी को वो सुनते हैं। और फिर वो लोग यानी कि 5-fold मिनिस्टर, प्रभु के सेवक लोग स्पिरिट में, आत्मा में, वचन में वो पहाड़ के ऊपर वो क्या करते हैं, जाते हैं और फिर नीचे परमेश्वर के संदेश और वाणी को लेकर आते। ये मैं कहूंगा सारे सेवक लोगों का मुख्य काम है। हमें ऊपर जाना है परमेश्वर के पास और फिर नीचे आना है। 7 वचन से अगर हम लोग देखेंगे तो फिर यहां पे लिखा है 19वां अध्याय निर्गमन के अंदर कि परमेश्वर तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। तब सब लोग बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित्य करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। 7 और 8 वचन के अंदर हम लोग देखते हैं कि मूसा परमेश्वर की बात लोगों को सुनाता है और लोग कहते हैं हाँ हम करेंगे। और फिर ये बातें परमेश्वर को मूसा क्या करता है, बताता है। एक तरह का बिचवाई का काम करता है। जो पास्टर्स हैं, जो लीडर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, भविष्यवक्ता हैं या फिर इवेंजलिस्ट हैं, टीचर्स हैं, सुसमाचार सुनाने वाले हैं, शिक्षक लोग हैं, मेषवाल हैं, जो भी प्रभु के सेवक लोग हैं, मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं वो परमेश्वर से सुनते हैं, पब्लिक को, कांग्रेगेशन, कलीसिया को सुनाते हैं और फिर कलीसिया की बातें परमेश्वर को वो सुनाते हैं। दिस इज वन ऑफ द मेन मिनिस्ट्रीज। मेरे प्रियो, आपको दुनिया के लोगों की बातें, कलीसिया के लोगों की बातों को सुनना है और फिर आपको बिचवाई का कार्य करना है। अगर आप एक अगुवा, एक सीनियर, एक लीडर, प्रभु का दास या लीडर या वॉलंटियर या कहूंगा स्वयं सेवक प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, यू हैव टू लिसन एंड यू हैव टू इम्पार्ट। आपको सुनना है और लोगों के अंदर डालना है, फिर लोगों की बातें सुनकर परमेश्वर को सुनाना है। फिर हम लोग यहां पे देखते हैं कि मूसा पहाड़ के ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। इन बातों को हम यहां पे 19वें अध्याय के अंदर थोड़ा देखते हैं, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर इन बातों को हम लोग 24वां अध्याय निर्गमन, एक्सोडस 24 चैप्टर, और फिर मैंने पहले कह दिया व्यवस्था विवरण डिटरनॉमी चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 9 एंड 10। व्यवस्था विवरण 4वां अध्याय, 5वां अध्याय, 9वां अध्याय और 10वां अध्याय।
उनके अंदर इन बातों को हम काफी बार बार हम इन बातों को देखते हैं कि मूसा पहाड़ के ऊपर गया और फिर नीचे आया। दूसरी और बात हम आगे इस अध्याय के अंदर देखने को जा रहे हैं कि परमेश्वर यहां पे 9 वचन से लेकर एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 9 ऑनवर्ड, वहां पे परमेश्वर फिर मूसा से बातें करता है। 5 परमेश्वर लोगों को ढूंढ रहा है कि who will listen my voice। हो सकता है आपने ये बात पहले भी सुनी हो। परमेश्वर आज आपको कहना चाहता है, मैं तुझे अपने कान देना चाहता हूं, मैंने तुझे स्पिरिचुअल ईयर्स दी है, मगर तुम सुनने के लिए अगर तैयार हो तो मेरी वाणी तुम्हारे पास आ रही है। मूसा को ऐसे आत्मिक कान थे कि लगातार जब वो अकेला था झोपड़ी के अंदर कमरे के अंदर बंद हो जाता था। और फिर हम यहां पे देखते हैं पुराने नियम के अंदर खास करके कि मूसा बार बार पहाड़ के ऊपर जाता है। इसका मतलब है he was going again and again and again and again in the presence of God। वो परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार वो जाने वाला एक व्यक्ति था। फिर परमेश्वर कहता है 9 वचन से लेकर इस 19वें अध्याय के अंदर, मूसा मैं पहाड़ के ऊपर चोटी पर उतरूंगा, अंधियारे में आऊंगा, मैं उस अंधकार के अंदर मैं तेरे साथ बातें करूंगा और सारे लोगों को पहाड़ के नजदीक तो लेकर आना। और जब मैं तुझसे बातें करूंगा तो वो लोग सुनेंगे और वो लोग विश्वास करेंगे, इजराइल की प्रजा, कि मैं तुम्हारे साथ बातें करता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मूसा के मल्टी मिनिस्ट्रीज थी, मूसा के ऊपर बहुत अलग अलग प्रकार का अभिषेक था। आशात हम टाइम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, हम थोड़ा समय और वचन के अंदर हम बिताएंगे। मेरे प्रिय हो, परमेश्वर साफ कहता है कि मूसा 10वें वचन के अंदर कहता है, तू क्या कर, पहाड़ से नीचे उतर के लोगों के पास जा। हमने पहले देखा मूसा पहाड़ पर गया, नीचे आया, फिर पहाड़ के ऊपर गया, फिर नीचे गया। ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। इस अध्याय के अंदर परमेश्वर 10 वचन के अंदर कहता है, मूसा तू लोगों के पास जा, यानी यू हैव टू गो डाउन। और फिर तुम्हें लोगों को क्या करना है, पहले दिन दूसरे दिन पवित्र करना है, कपड़ों को उनको धोना है और तुम्हें उन्हें तैयार करना है, क्योंकि मैं तीसरे दिन ऑन द थर्ड डे आई विल डिसेंड अपॉन द माउंट साइनाई। मैं सीने पहाड़ की चोटी पर उतरूंगा और मैं क्या करूंगा, लोगों के साथ मुलाकात करूंगा, दूर से क्या करूंगा, बात करूंगा, और मैं तेरे जरिए क्या करूंगा, बात करूंगा। मगर वो लोग जब मुझसे मिलने के लिए आए तो शुद्ध होकर, पवित्र होकर, सैंक्टिफाई होकर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति जो शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तैयार नहीं है, तो वो लोग प्रभु के उपस्थिति में प्रभु की वाणी को सुन सकते नहीं है। If we are not holy, if we are not ready, if we are not sanctified, ये बुनियादी बातें हैं। मगर फिर भी आज परमेश्वर का आत्मा हमसे कहना चाहता है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, मेरी आवाज को तू सुन, अपने आप को तू शुद्ध कर, अपने आप को तू पवित्र कर, और क्या कर, अपने कपड़ों को धो डाल। और ये जिम्मेदारी परमेश्वर मूसा को देता है और मूसा को कहता है कि परमेश्वर तुम जाके लोगों से कहना है। और क्या करना है, तुम जब पहाड़ के नीचे उतर के जाओ तो फिर आगे वचनों के अंदर 10 से लेकर 14 वचन तक लिखा हुआ है कि मूसा तुम क्या करना, तुम पहाड़ के चारों ओर क्या करना, एक बीड़ा बांधना, एक सीमा बांधना, और फिर न पशु, न पक्षी, न जानवर, न कोई प्रजा का जन उस बीड़े को, उस सीमा को लांग के पहाड़ के ऊपर नहीं आए। परमेश्वर साफ यहां में इंस्ट्रक्शन देता है, अगर कोई मनुष्य या पशु भी उस बाड़े को, उस बीड़े को, उस सीमा रेखा को छुए या पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करे, तो ऐसा व्यक्ति इजराइल के अंदर क्या किया जाए, नाश किया जाए, उसको पत्थर मार के और तीर से वो भेदा जाए। यही लिखा हुआ है 10 से लेकर 14 वचनों के अंदर। और इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के अलग अलग महिमा है, अलग अलग ग्लोरी के स्तर हैं। जो कांग्रेगेशन है, जो कलीसिया है, उसके अंदर कुछ लोग नजदीक, प्रभु के सिर्फ थोड़ा सा नजदीक आते हैं और कुछ लोग थोड़ा और नजदीक जाते हैं। इस बात को हम इस अध्याय के अंदर हम देखने को जा रहे हैं और फिर आगे भी हम देखने को जा रहे हैं। और सिर्फ मूसा को परमेश्वर पहाड़ के ऊपर बुलाता है, इसके अलावा किसी व्यक्ति को वो आज्ञा नहीं देता। Nobody should come and touch the mountain
सिर्फ मूसा तुम पहाड़ के ऊपर चले आओ, कोई किसी को भी अनुमति नहीं है, किसी जानवर को, पशु को, पक्षी को। अगर वो जरूरत करेगा, आपको मालूम है पुराने नियम के अंदर सिर्फ महायाजक को एक बार साल में परम पवित्र स्थान में जाने की अनुमति थी। अगर और किसी दिन, साल में एक ही बार, अगर और किसी दिन या और कोई याजक अपनी मर्जी से परमेश्वर के परम पवित्र स्थान में अगर दाखिल भी होता था, उसी समय वो क्या हो जाता था? भस्म हो जाता। There are different levels of leadership. There are different level of anointing. यहाँ पे अगवेपन की अलग अलग क्या है? स्तर है, दर्जे हैं, स्टैंडर्ड है। उसी तरह अनॉइंटिंग जो अभिषेक है, इस बात को हमें अच्छे से समझना है। और अगर हम परमेश्वर के वचन या उसके आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, परमेश्वर की महिमा को स्पर्श करेंगे, टच करेंगे, तो मेरे प्रियो, शायद बहुत से लोग अनजाने में परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के ग्लोरी को, या उस स्थान पर, उस लेवल पर जाने के लिए कुछ गलती कर बैठते हैं, और इसी कारण उसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होता है। यहां पे परमेश्वर साफ चेतावनी देता है। न सिर्फ ये चेतावनी, परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के सेवक लोग, अगर आप अगवेपन के अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको कहेगा कि जाके कांग्रेगेशन, कलीसिया, इवन जितने भी कलीसिया के अंदर, उनको चेतावनी दो, उनको वार्निंग दो। और आपको और मुझे परमेश्वर की आवाज को सुन के उन लोगों को चेतावनी देना कि अगर तुम नहीं मानोगे, और अगर तूने बीड़े को, अगर माउंटेन को, इस पहाड़ को तूने छुआ, तो शायद तुम्हारी जान जा सकती है, या फिर तुम पर यहोवा का क्रोध या अटैक या आक्रमण हो सकता है, क्योंकि तुम परमेश्वर की महिमा को छूने को जा रहे हो। मेरे प्रिय, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। 14वें वचन के अंदर, इसी 19वें अध्याय के 14वें वचन के अंदर परमेश्वर साफ कहता है कि जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता जाए, यानी कि जब म्यूजिक, आराधना, स्तुति जब शुरू हो जाए, तो मूसा तुम क्या करना? सारे लोगों को, सारी कलीसिया को, सारी प्रजा को तुम पहाड़ के नजदीक लेकर आना। यहां पे मूसा है, परमेश्वर के संदेश को लेकर आया है। यहां पे परमेश्वर का जन है, परमेश्वर के अभिषेक को लेकर आया है। यहां पे जन है, परमेश्वर की आवाज को लेकर आया। वो पहाड़ से नीचे उतर के आता है। परमेश्वर उसे कहता है तुम कांग्रेगेशन, कलीसिया, प्रजा के पास जाओ। और वो लोग छावनी के अंदर, वो पहाड़ सीने पर्वत के वहां पे उसने डेरे डाले हैं, छावनी डाली है, और तुम उनको कहना है जैसे ही म्यूजिक का शब्द सुनो, आराधना का शब्द सुनो, तो तैयारी करना शुरू करो, परमेश्वर के नजदीक आज। वर्शिप जो यहां पे है, इसलिए वर्शिप लीडर्स जो है, हम उनसे कहते हैं मेरे प्रियो, जितने लोग भी गाने वाले, बजाने वाले, वर्शिप करने वाले, आराधना करने वाले, ये परमेश्वर की उपस्थिति में लोगों को ले आने का कार्य है। अच्छा संगीत, अच्छा अभिषिक्त के साथ भरा हुआ गीत, आराधना के, परमेश्वर के लोगों को प्रभु की हुजूरी में परमेश्वर के साथ मुलाकात करने के लिए तैयार करते हैं। मेरे प्रियो, आराधना के अंदर परमेश्वर का वास रहता है, स्तुति के ऊपर परमेश्वर का वास रहता है। और अगर हम आराधना को अहमियत देंगे, तैयारी करेंगे, प्रभु के उपस्थिति में आएंगे, तो बाइबल कहती है मूसा ने 14 वचन के आगे लिखा हुआ है कि तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया। उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ। और 16 वचन के अंदर परमेश्वर साफ कहने लगा, तब तीसरा दिन आया और जब भोर होते ही बादल गरजने लगे, यानी कि परमेश्वर का उस पहाड़ के ऊपर उतरने का समय आ गया। और जैसे ही परमेश्वर आ रहा है, प्रभु की उपस्थिति आ रहा है, प्रभु का अभिषेक आ रहा है, मैं इस समय कहना चाहता हूं, द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज गोइंग टू हिट यू वेयरएवर यू आर। जिस किसी घर में है, जिस किसी स्थान में, प्रभु की उपस्थिति आपके पहले अंदर है। इस समय टेंजिबल अनॉइंटिंग के जरिए परमेश्वर आपके हृदयों के अंदर जो वास करने वाला परमेश्वर आपके पूरे कमरे को अपने सुगंध से, अपनी खुशबू से, अपने अभिषेक से, अपनी महिमा से इस समय वो भर रहा है। वो बस वो अभी इस समय आ रहा है। और लिखा है बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। और यहां पे फिर से लिखा है, जो
नरसिंगे का शब्द और तेज होता गया। और मालूम क्या हुआ? आगे वचनों के अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर उस पहाड़ की चोटी पर उतर के आ गया और वो सारा पहाड़ जो है अग्नि से, फायर ऑन माउंटेन, और पर्वत के ऊपर आग या पहाड़ के ऊपर अग्नि, वो होली फायर, वो पवित्र परमेश्वर जो भस्म करने वाली आग है, और वो पवित्र फायर के अंदर, होली फायर के अंदर परमेश्वर उस पहाड़ पर उतरने लगा। तो वहां पे पूरा पहाड़ धुएं से भर गया, उस पहाड़ के ऊपर बादल पूरा छा गया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो पहाड़ क्या होने लगा? कांपने लगा। वो पहाड़, थोड़ी देर के बाद मैं पहाड़ के ऊपर बताने को जा रहा हूं मेरे प्रियो। असल में पहाड़ वो कौन है? आप है। अगर परमेश्वर आपके ऊपर उतर के आएगा, परमेश्वर आपके अंदर जो समा गया है, जब उसका तेज, उसकी महिमा आपके ऊपर उतरने लगेगा, जब जो यीशु और पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, जब वो स्टर होने लगेंगे, चमकने लगेंगे, आपका नस नस, रग रग, आपका आत्मा, आपका प्राण, आपका शरीर जहां कहीं भी है, वहां का माहौल जो है स्पिरिट ऑफ गॉड से, फायर ऑफ द गॉड से, परमेश्वर की अग्नि से क्या हो जाएगा? भर जाएगा। मेरे प्रियो, इस समय मुझे वो स्थान याद आ रहा है जब पेंटिकॉस्ट के समय पवित्र आत्मा आग की लपटों की नाई, जिस कमरे के अंदर वो थे, जब वो आग की जीप की सी लपटे हर एक के ऊपर आ गया तो सारे लोग फायर से भर गए। आज परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, तुम वो पहाड़ हो जिस पहाड़ के ऊपर मैं उतरना चाहता हूं। तुम वो पहाड़ हो जिसके ऊपर मैं अपनी फायर को भेजना चाहता हूं। और वो पहाड़ आप और मैं है। अगर उस पहाड़ के ऊपर आग नहीं सुलग रही, अगर उस पहाड़ के ऊपर आत्मा का धुआं नहीं है, तो आज परमेश्वर को पुकारो कि पवित्र आत्मा की अग्नि मुझ पर उतर के आ, पवित्र आत्मा का फायर मुझ पर उतर के आ जा। आज परमेश्वर मूसा से कह रहा है और मूसा लोगों से कह रहा है। लोग तैयार होके यहोवा से मिलने के लिए, आज परमेश्वर की आवाज और वाणी को सुनने के लिए आप अपने घरों के अंदर तैयार होके प्रभु के पास आए हैं। और प्रभु आपसे कहते हैं, आज तुम वो पहाड़ बनने को जा रहे हो जिसके ऊपर आग आने को जा रही। आज तुम वो पहाड़ बनने को जा रहे हो जिसके ऊपर क्या है? धुआं समा जाएगा। होल एटमॉस्फेयर विल बी चेंज। और यहां पे लिखा है, सारा पहाड़ कांपने लगे। और यहां तक जब आगे हम देखते हैं कि मूसा उस पहाड़ से उतर के छावनी के अंदर जाता है और छावनी के अंदर से लोगों को लेकर आता है यहोवा से मुलाकात करने के लिए। और खुद मूसा और मंडली और याजक लोग और हारून लोग, सारे लोग आके पहाड़ के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। जैसा हम आगे पढ़ते हैं 16 वचन के अंदर, तो लिखा है, जब बस्ती के अंदर, जब वो छावनी के अंदर, जब वो संगीत चल रहा था और वो म्यूजिक बढ़ने लगा, जब आराधना बढ़ने लगी और परमेश्वर उस पहाड़ की चोटी के ऊपर उतरने लगा, तो सारे लोग जो वहां पे अपनी छावनी के अंदर थे, वहां पे वो कांपने लगे, थर थर कांपने। When the presence of God will come, बाइबल के अंदर लिखा है कि वो लोग मुंह के ऊपर गिर गए, वो लोग कांपने लगे। दंडवत करने के लिए, आराधना करने के लिए मूसा सारी मंडली को पहाड़ के निकट लेकर आता है। मेरे प्रियो, आगे लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाने को जा रहा हूं। 18 वचन में लिखा है, और यहोवा जो आग में होकर सीने पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। 19 वचन में लिखा है, फिर जब नरसिंह का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला, परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। अब 20 वचन के अंदर हम देख रहे हैं, When the presence of God is coming, जब परमेश्वर का आत्मा का इस समय प्रहार होने लगता है, परमेश्वर जब नीचे उतर के आने लगता है, तो परमेश्वर मूसा से बातें करता है। एक अगुवे से, एक सीनियर से, एक लीडर से, एक पास्टर से, एक इवेंजलिस्ट से, एक टीचर से, एक सेवा करने वाले से, एक भविष्यवक्ता से परमेश्वर बातें करना चाहता है। और 20वें वचन को हम ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर कहता है मूसा से, और यहोवा ने सीने पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। हम देख रहे हैं यहां पे कि परमेश्वर एक बार फिर उस पहाड़ के नीचे, जब सारी पब्लिक, सारी खलीसिया, सारी प्रजा जब खड़ी थी, मूसा भी उनके साथ खड़ा था, हारून भी खड़ा था,
पुरनिये यानी कि सीनियर लोग भी खड़े थे। फिर परमेश्वर मूसा से कहता है, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। मगर परमेश्वर यहां पे और किसी को भी ऊपर आने की इजाजत नहीं देता है। केवल परमेश्वर मूसा को कहता है, अगर आप वो मूसा बनना चाहते, इस नए युग के अंदर, पवित्र आत्मा के इस युग के अंदर, अगर आप लीडर वो बनना चाहते, अगर आप वो अगवा बनना चाहते, अगर आप वो मिनिस्टर बनना चाहते, तो गॉड इज कॉलिंग यू। परमेश्वर बाइबल के अंदर लिखा है, मैंने तुझे बुलाया है 15-16 यूहन्ना के अंदर। मगर वो परमेश्वर एक बार नहीं बुलाता है, बार बार बुलाता है। जैसे परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, जब वो पहाड़ से नीचे उतर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे उतर गया, फिर ऊपर गया। आज एक बार फिर हम इसी अध्याय के अंदर देख रहे हैं, परमेश्वर दूसरी तीसरी बार बुला रहे। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं तुझसे नजदीकी के अंदर कुछ बात करना चाहता हूं। मैं तुझसे बात करना चाहता हूं तेरे परिवार के बारे में, कि तुम अपने परिवार को ये जाके बताओ। मैं तुझसे बात करना चाहता हूं कि तुम अपनी कलीसिया से ये जाकर बात करो। मैं तुझसे बात करना चाहता हूं कि राष्ट्रों के साथ, नेशन के साथ, जातियों के साथ तुम जाके मेरी आवाज को बताओ। और मैं चाहता हूं कि ये चेतावनी को लेकर जाओ, इस व्यक्ति को ये चेतावनी दो, अगर तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो ये होने वाला है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनिस्टर्स, अलग अलग प्रकार के सेवकों को परमेश्वर तैयार करना चाहता है इस पीढ़ी के अंदर। ये समय आपका है, ये समय हमारा है। और फिर हम यहां पे देखते हैं कि परमेश्वर आगे इस अध्याय के अंदर 21 से लेकर 25 वचनों के अंदर परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यहां पे मूसा से कहता है कि मूसा तुम क्या करो, फिर नीचे उतर के जाओ। आइए हम इन वचनों को पढ़ते हैं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे। क्या परमेश्वर है, मूसा को फिर ऊपर बुलाता है, फिर नीचे भेजता है। आज के इस अध्ययन के अंदर इस बात को आप बार बार सुन रहे हैं, मगर बार बार सुनने के कारण एक वजह है जो मैं आपको कहना चाहता हूं। पहले हम पढ़ लेते हैं और फिर मैं पढ़ने को जा रहा हूं 21 से लेकर 25 वचन तक, और फिर हम इनका रिविलेशन प्रकटीकरण के अंदर हम जाएंगे। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, थोड़ा और समय मेरे साथ बने रहिए कृपया। 21 वचन में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे और उनमें से बहुत से नष्ट हो जाए। 22 वचन, और याजक और यहोवा के समीप आया करते हैं, वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सीने पर्वत पर नहीं चढ़ सकते, तू तो आप हमको यह कहकर चिताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो। 24 और 25 वचन, यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत तू ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के न चढ़ आए। यहां पे 24 वचन के ऊपर मैं थोड़ा जोर देना चाहता हूं। 21 वचन से हमने देखा मेरे प्रियो, परमेश्वर पहले मूसा को ऊपर बुलाता है और फिर कहता है नीचे जाके ऐसा ना हो कि जो पब्लिक है, जो कलीसिया है, जो चर्च है, कांग्रेगेशन है, पुराने नियम में परमेश्वर के लोग, नए नियम में कलीसिया, कि मूसा मैंने तुम्हें तो पहले ही कह दिया था कि बीड़ा तुम बांधो और कोई भी उसको छुएगा तो मारा जाएगा। इस समय परमेश्वर वहां पे उतर के आए, आग के अंदर चोटी पर है, और फिर मूसा से कहता है कि तुम नीचे उतर के जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि याजक लोग और जो अगवे लोग हैं या फिर जो सामान्य लोग हैं पहाड़ के ऊपर आए, देखने को आए, सीमा को तोड़ दें। कलीसिया के अंदर कुछ लोग ऐसे लोग रहते हैं, वो बार बार परमेश्वर की आवाज सुनने पर भी परमेश्वर की आवाज का, आज्ञा का पालन वो लोग नहीं करते हैं। इसी कारण परमेश्वर यहां पे चेतावनी दे रहा है। परमेश्वर यहां पे बार बार मूसा से कह रहा है, मूसा को कॉन्फिडेंस है, मूसा कहता है परमेश्वर, नहीं परमेश्वर, ये जो प्रजा है मैं उनको जानता हूं, वो लोग क्या करेंगे, ऊपर नहीं आएंगे। मैंने उनसे कह दिया, आपने कह दिया, मैंने उनको एक बार दो बार कह दिया है, वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। यानी कि मूसा को कलीसिया के ऊपर बहुत ज्यादा एतबार है। मगर परमेश्वर देखो यहां पे क्या कहता है कि मूसा उतर तो जा, क्योंकि परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है। अगर वो लोग गलती से छुएंगे, गलती से भी उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, उनकी जान चली जाएगी। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं, कुछ लोग परमेश्वर की बातों को गहराई से अपने अंदर लेते नहीं, वो सुनते हैं
मगर थोड़ी देर के बाद या तो भूल जाते, या थोड़ी देर के बाद जो गंभीर लोग नहीं होते वो लोग क्या करते, गलती कर बैठते। मगर आज परमेश्वर यहाँ पे गंभीर है। प्रभु चाहता है किसी की भी जान नहीं चाहिए। मूसा को कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस है, मगर परमेश्वर साफ कहता है कि तुम जाओ, नीचे जाओ। और फिर 24 वचन के अंदर वो एक खास बात कहता है, जिसके ऊपर मैं यहाँ पे मुख्य संदेश के दूसरे भाग को आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर यहाँ पे 24 वचन के अंदर कहता है, यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत तू ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के न चढ़ आए, ऐसा ना हो कि वह उन पर टूट पड़े। अतः ये बातें मूसा ने लोगों के पास उतर के उनको सुनाई। 24 और 25 वचन के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर कहता है, अभी मूसा तुम नीचे उतर के हारून को थोड़ा ऊपर लेकर आओ। हारून को क्या करो, छोटी पर तो नहीं मगर पहाड़ के ऊपर ले। यहां पे मूसा नंबर 1 लेवल है, हारून नंबर 2 लेवल है, और जो खलीसिया है, जो कांग्रेगेशन है पुराने नियम में, वो पहाड़ के नीचे है। इन बातों को हम लोग नए नियम के अंदर भी देख सकते हैं। इन बातों को और हम लोग निर्गमन उसके 24वां अध्याय, और फिर हम लोग मैथ्यू चैप्टर 26 के अंदर हम लोग देख सकते हैं। इस बात को थोड़ा मैं समझाना चाहता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे प्रियो, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ अनॉइंटिंग्स, देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ लीडरशिप। जल्दी से मैं समाप्त भी करने को जा रहा हूं। मेरे प्रियो, मेरे साथ कृपया 5-10 मिनट और बने रहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर यहां पे मूसा से साफ कहता है, हारून को मेरे पास लेकर आओ, मगर तू चोटी पे आ जा। और अगर निर्गमन उसके 24वें अध्याय के अंदर हम देखें तो वहां पे इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं कि हे मूसा, यहोवा कहता है, तू हारून, नदाब और अबीहू और 70 प्राचीन यानी कि पुरनिये जो लीडर्स है पुराने नियम में, उनको तुम लेकर पहाड़ के ऊपर आ जाओ, और सारे के सारे लोग मेरे समीप, मेरे करीब ना आए, केवल तुम मेरे समीप आओ, तुम मेरे करीब आओ। और जो दूसरे लोग हैं वो क्या, पहाड़ के ऊपर थोड़ा ऊपर आए, मगर पूरा पहाड़ के ऊपर चढ़ के नहीं आए। यानी कि पहाड़ की चोटी पर केवल मूसा, हम कहें जाने पहाड़ के बीच में आधे रास्ते पर हम कह सकते हैं, या पहाड़ की चोटी से थोड़ा नीचे दूसरा लेवल, और फिर पहाड़ के नीचे कांग्रेगेशन यानी कि इजरायली प्रजा। और इसी बात को हम लोग मत्ती उसका 26वां अध्याय 36, 37, 38, 39 अगर हम वहां पे देखें तो प्रभु यीशु अपने चेलों को गतसमने के बाग में लेकर जाता है। मत्ती 26वां अध्याय मैं आपके लिए बताने को जा रहा हूं, 36, 37 और 38 और 39 पद के अंदर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से लेकर गतसमने के बाग में जाता है, और उनसे कहता है, खास करके 12 जो चेले उनको अपने साथ लेकर उनके पास वो जाता है, और उनमें से ही 3 लोगों को लिखा है, पतरस और जब्दी के पुत्र। जब्दी के पुत्र कौन है? याकूब और यूहन्ना। इन तीनों को क्या करता है, वो थोड़ा अपने पास लेकर थोड़ा और आगे लेकर जाता है। यानी कि जो 8 लोग थे वो लोग नीचे स्थान पे थे थोड़े, और फिर जो ये 3 पतरस, याकूब और यूहन्ना थे वो दूसरे स्थान पे थे। उनको पतरस, याकूब और यूहन्ना को कहने लगता है, प्रभु यीशु मसीह, मेरा जी घबरा रहा है, मेरा मन उदास है, मेरे प्राण निकलना चाहते हैं, क्योंकि उसको सलीब पर जाने का वक्त आ गया था। और प्रभु यीशु मसीह इन तीनों से कहता है कि तुम यहीं ठहरो, जागते रहो, मेरे पास रहो। पहले वो जो 12 लोग थे, पहले उनको कहता है तुम यहीं पर रुके रहो, 36 और 37 वचन के अंदर, तुम यहीं पर रुके रहो जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना न करूं। और फिर पतरस, याकूब और यूहन्ना को थोड़ा आगे लेकर जाता है, और फिर 38 और 39 वचन के अंदर कहता है तुम मेरे साथ रुको, मेरे करीब रहो और जागते रहो। और फिर आगे वचन में लिखा है वो थोड़ा और आगे बढ़कर, लूका 22 में उसके 41 पद के अंदर लगा, वो डेला यानी कि पत्थर फेंकने के स्थान पर थोड़ा और आगे जाते हैं। यीशु पतरस और याकूब को, यूहन्ना को वहां पे खड़ा करके थोड़ा और आगे वो जाता है, और खुद पिता परमेश्वर को क्या करता है, प्रार्थना करता है। यहां पे भी हम 3 डिफरेंट लेवल्स हम लोग देखते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप उस चोटी पर पहुंचना चाहते हैं जहां पे अग्नि है, जहां पे फायर, वहां पे अनॉइंटिंग है,
छावनी के अंदर, बस्ती के अंदर जो लोग थे, जब आराधना का शब्द, नरसे का शब्द सुन रहे थे, वहां पे भी वो कांप रहे थे। वहां पे भी परमेश्वर का अनॉइंटिंग था, अभिषेक था, उपस्थिति थी, महिमा थी। मुझे नहीं मालूम आप कौन से लेवल पे आगे आना चाहते हैं। क्या हारून के समान आप पहाड़ के मध्य में आप आना चाहते हैं, या फिर मूसा के समान उस चोटी पर आप आना चाहते हैं? ये चुनाव आपका है। फायर ऑन माउंटेन, आज उस पहाड़ के ऊपर अग्नि जल रही है। आखिरी बात कह के मैं समाप्त करूंगा। 17वां अध्याय है मत्ती के अंदर, मैथ्यू चैप्टर 17 1 से लेकर 8 तक। अगर हम वहां पे देखें तो वहां पे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह रूपांतर के पहाड़ पर किसको लेकर जाता है? पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर जाता है। और वहां पे प्रभु यीशु का रूपांतर होता है, उसका चेहरा सूर्य के नहीं चमकने लगता है, और उसके जो वस्त्र है ज्योति के समान चमकने लगते हैं, और पतरस उतावला हो जाता है और कहता है, क्योंकि वहां पे एलिया और मूसा आते हैं, और पतरस कहता है, हे यीशु, एक हम 3 मंडप बनाए, एक आपके लिए मैं बनाता हूं, दूसरा मूसा के लिए, और तीसरा एलिया के लिए। और वो नहीं जानता था वो क्या कह रहा है। उसी समय एक बादल वहां पे आता है, उन सबको ओढ़ लेता है, और बादल से आवाज आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी तुम सुनो। वो चेले लोग इतना डर गए और इतना कांपने लगे कि यीशु उनके पास आता है, उनको छूता है और कहता है, उठो, डरो मत। जैसे ही अपने चेले लोग आंखें खोलते हैं तो यीशु को छोड़कर किसी को भी उन्होंने नहीं देखा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये यूहन्ना, याकूब और पतरस परमेश्वर यीशु के बहुत करीब थे। आज परमेश्वर आपको करीब बुलाना चाहता है, अपने पास बुलाना, और अपनी फायर से, अपने वचन से आपको भरना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। लहो नरावसनेर, परमेश्वर मेरे सारे भाई और सारी बहनें, जो लोग भी परमेश्वर इस समय तेरे वचन को सुन रहे हैं, या कुछ लोग लाइव सुन रहे हैं और कुछ लोग बाद में रिकॉर्डेड मैसेज सुनेंगे, मैं दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं, जो भी उनका समय हो, बाद में या इस समय, उनको अभिषेक से, उनको अग्नि से, उनको फायर से परमेश्वर तू भर दे, और अपनी मिनिस्ट्री, अपना सेवा उनके अंदर आप डाल रहे हैं। इसके लिए मैं तेरे नाम को धन्यवाद देते, और इस अग्नि के अंदर, इस तेज के अंदर, इस महिमा के अंदर सारी कलीसिया, जिनकी जो तकलीफें हैं, जो बीमारी है, जो रोग है, जो समस्या है, सब उस आग और धुएं के अंदर जल के भस्म हो जाए। रोग निकल जाए, बीमारियां निकल जाए, अंधकार निकल जाए, बुरी आदत निकल जाए, जादू टोना टूट जाए, और परमेश्वर के लोग उसकी महिमा से भर पाए। और सारे लोगों ने कहा प्रभु यीशु के नाम में आमीन एंड आमीन। अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ बनी रहे। हम सब ने कहा प्रभु यीशु के नाम में आमीन, आमीन और